नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना पार्टी की तरफ से 19 में से 14 सांसद आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देने के लिए तैयार हैं। इन 14 सांसदों ने अपने आप को उद्धव ठाकरे और संजय राउत खेमे से अलग होने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के हिसाब से ये 14 शिवसेना सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से गुजारिश कर सकते हैं कि इन 14 सांसदों को अलग समूह के रूप में, अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाए। शिवसेना पार्टी में बात की जाए तो घमासान है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अपने आप को उद्धव गुट से अलग करने का साफ मतलब यहां नजर आता है कि ये 14 सांसद महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आने वाली 18 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। इस समय राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी दलों की तरफ से यशवंत सिन्हा, जो कि संयुक्त रूप से उम्मीदवार हैं विपक्ष के, तेजी से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए दोनों उम्मीदवार देश भ्रमण पर निकले हुए हैं। हालांकि संसद में मेजॉरिटी और ज्यादातर राज्यों में सत्ता के साथ ही अधिक संख्या में विधायक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत को लगभग तय माना जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। और इस चुनाव को लेकर के बात की जाए तो 21 जुलाई को मतगणना भी करवाई जा सकती है और 25 जुलाई को देश अपने नए राष्ट्रपति का शपथ समारोह देखेगा। नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे या लेंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी शिवसेना के जो दोनों गुट हैं, उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट, आमने सामने दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए, ज्यादातर विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट के साथ हैं और राष्ट्रपति चुनाव में भी द्रौपदी मुर्मू के हक में वोट देने वाले हैं। और वहीं अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे और संजय राउत खेमे की, उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे बैकफुट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, विवश होते हुए, और रोजाना अपनी राजनीति से हाथ धोते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे बाला साहब ठाकरे के लड़के उद्धव ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे उद्धव ठाकरे। और आज बात की जाए उस 288 विधानसभा सीट वाली महाराष्ट्र की, तो मात्र 99 विधायकों के साथ अब बाकी बचे हैं। और वहीं अगर शिवसेना सांसदों की बात की जाए तो कुल 19 सांसद हैं, जिनमें से मात्र 5 शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं और बाकी बचे 14 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट के साथ हैं। और ये जो सारा घटनाक्रम है, ये शुरू हुआ था 20 जून से, जब महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे 25 विधायकों के साथ महाराष्ट्र से गायब होकर पहुंचे थे गुजरात के सूरत में। धीरे धीरे बाकी विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते गए और इस ग्रुप को बागी ग्रुप के रूप में देखा जाने लगा। और उसके बाद 30 जून को महाराष्ट्र के राजभवन में वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली और उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। इस समय जो ये 14 सांसद इस गुट से अलग होना चाहते हैं, उद्धव और संजय राउत के गुट से अलग होना चाहते हैं, इन्होंने ये मांग भी रखी है कि इनको जो है अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के नीचे से
उनकी राजनीति की जो जमीन है वो खिसकती जा रही है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। दोनों पक्ष, जो दोनों गुट हैं, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट, वो अपने बयान वहां रखेंगे, क्योंकि इस समय लड़ाई चल रही है शिवसेना में सिंबल की, उस तीर कमान की, जिसको लेकर के बाला साहब ठाकरे ने दशकों पहले इस पार्टी की स्थापना की और आज उस पार्टी को जो है बिखरते देखा जा रहा है, जिसमें एक बड़े कल्प्रिट के रूप में उभर करके आए हैं उद्धव ठाकरे। जिस प्रकार से सीएम रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने अपने विधायकों को, शिवसेना के अपने नेताओं को, शिवसेना के अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, उसका खामियाजा आज उन्होंने सत्ता गवा करके, महाराष्ट्र में सरकार को गवा करके और अपना मुख्यमंत्री पद गवा करके जो है हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और अब लड़ाई है पार्टी सिंबल की। इसी बीच ये बयान भी आ रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की नहीं। क्योंकि वो उनके बेटे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि शिवसेना उनकी हो जाएगी। और इसी की लड़ाई कोर्ट में अब 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, क्या टिप्पणी करता है, क्या वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि चुने हुए जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं, उनकी ज्यादातर संख्या एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे को वो अपना नेता मानते हैं। 2/3 बहुमत जिसकी बात इतने दिनों से चल रही है, चर्चा में है, महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है, उस 2/3 बहुमत का आंकड़ा लगभग छू लिया है एकनाथ शिंदे ने। क्योंकि 56 में से 40 के करीब विधायक उनके साथ हैं। और अब जो इस समय की बड़ी खबर हमने आपको बताई कि 19 में से 14 सांसद वो द्रौपदी मुर्मू के हक में वोट डालने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव में। इसका मतलब साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गुट से वो लोग हैं और एकनाथ शिंदे के गुट से वो सांसद, उनका समर्थन। अगर कल को बात आती है टेस्ट की कि कितने लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो हमने एक बार देखा फ्लोर टेस्ट में किस तरह से, जब जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ, उस समय 288 वाली विधानसभा वाली महाराष्ट्र में 164 विधायकों ने समर्थन दिया एकनाथ शिंदे को और 99 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ थे। हालांकि इसमें कुछ इंडिपेंडेंट विधायक भी थे जो साथ थे एकनाथ शिंदे के, और भारतीय जनता पार्टी के वो 100 से ज्यादा विधायक जिन्होंने अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया एकनाथ शिंदे को। और जो 99 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ थे, उसमें भी कांग्रेस के विधायक थे और एनसीपी के विधायक थे। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना का वो गुट, उद्धव ठाकरे का जो गुट है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी भी नहीं ले पाया। वो मिली क्योंकि एनसीपी सबसे बड़ी अपोजिशन, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर करके आई महाराष्ट्र में इस नई सरकार, इस नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद। जिसके बाद अजीत पवार जो कि एनसीपी से आते हैं, जिनको एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको बनाया गया लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अब महाराष्ट्र की जनता का सवाल यहां पर जो हमें भी सुनने को मिल रहा है वो यही है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे सीएम रहे 2.5 साल तक, अब उनकी राजनीति और कितने दिन तक टिक पाएगी। क्या यहां से वो अपना जो पार्टी का सिंबल है उसको बचा पाएंगे, अपने तीर कमान को अपने साथ ले पाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे को अब जिस एक तीर से 2 निशाने वो लगाना चाह रहे थे, जिसमें से एक निशाना उन्होंने सरकार बना के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेकर के पूरा किया है, जिसका भी कुछ ही दिनों में कैबिनेट विस्तार भी होने वाला है, जिस पर भी काफी चर्चाएं इस समय तेज हैं, राजनीतिक सरगर्मियां उस पर तेज हैं कि 28 से 29 मंत्री पद जो है वो बीजेपी को मिल सकते हैं और उसमें 11 से 12 ऐसे शिंदे गुट के पास जा सकते हैं।
एक निशाना पूरा करने के बाद अब लड़ाई है एकनाथ शिंदे के पास, वो पार्टी सिंबल की, वो पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ लेके चलने की। अब उसमें कौन जीतता है, सुप्रीम कोर्ट किसके हक में यह फैसला सुनाता है, इसको लेकर के क्या नया अपडेट आता है, उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। और आपके क्या विचार हैं इस समय जो ये लगातार 20 जून से कुछ विधायक फिर सांसद लगातार उद्धव ठाकरे के गुट से हट करके शामिल हो रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। आपकी इस पर जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इसके जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। इससे जुड़े और अपडेट हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।